इसलिए बुलाया था तूने मुझे यहाँ लड्डू? तू जानता है ना कि मैं माँ की शक्ल भी नहीं। दी प्लीज, माँ आपसे कुछ बात करना चाहती है, प्लीज। बेटा माफ कर दे बेटा, भूल जा जो भी कहा सुनी हुई हम दोनों के बीच में। बचपन में जब तुझसे गलती होती थी तब भी मेरा हाथ उठ जाता था। माना मैंने बेटा कि तू अब बड़ी हो गई है, पर मेरे लिए तो मेरी छोटी सी भारती ही है। मुझे खुशी हुई जब विधि ने शगुन के रूप में मुझसे ये वचन मांगा कि मैं तुझे मना लूं। इसीलिए मैं तुझसे मिलने यहाँ आई। वरना पता नहीं तुम मुझसे कब तक नाराज रहती। माँ, आपने मुझे थप्पड़ मारा क्योंकि मैं वेद और इसके बीच में आ रही थी, पर अब ये वचन मांगकर ये आपके और मेरे बीच में आई है, तो क्या इसे भी वही सजा नहीं मिलनी चाहिए जो मुझे मिली? भारती, मैं तेरे लिए माँ से लड़ रही हूँ लड्डू, और तू इसकी तरफदारी कर रहा है, मेरा हाथ रोक रहा है। क्योंकि आप जो करने जा रही थी वो गलत है। और जब माँ ने मुझे थप्पड़ मारा तब तो माँ का हाथ नहीं रोका तूने? क्योंकि उस दिन भी जो आपने किया वो भी गलत था। तुझे क्या काला जादू आता है? पहले मेरी माँ को मुझसे दूर किया और अब मेरे भाई को भी मुझसे छीन रही है। वाह, क्या चाल चली है तूने, इसे कहते हैं राजनीति। पर पते की बात तो ये है कि पहले तूने माँ और बेटी को दूर किया, फिर उन्हें मिलाने का नाटक किया, और अब भाई और बहन के बीच में दीवार खड़ी कर दी। अरे धन्य है तू, धन्य है। पर याद रखना, ऐसी गंदी चाल चलने वाले ना कभी खुश नहीं होते। विधि बेटा माफ कर दे, तू सबके लिए इतना कुछ कर रही है पर कोई तेरी बात सुन ही नहीं रहा। अपनी बेटी की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मुझसे उम्र में काफी बड़ी है, ऐसा मत कीजिए। बड़ी तो सब है पर कोई भी अपना बड़ापन नहीं दिखा रहा बेटा। वेद बेटा, तुम दोनों घर जाओ, मैं थोड़ा हिसाब का काम देख करके
बाद में आती हूँ बेटा। विधि, आ जाओ बेटा। आओ। वेद, जाओ बेटा। सब सोचा समझा है विधि। मैं चाहती हूं कि तुम्हें सब इतनी नफरत करे कि तुम्हारे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। वाह, ये हुई ना बात। क्या हुआ? क्या हुआ? नजरे को जुदारी मेरी कंटीली नचनिया। अगला नंबर तेरा है, ये ले और कपड़े पहन के तैयार हो जा, समझी? चले मैडम। क्यों श्रीनाथ जी, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? कौन करवा रहा है ये सब? किसकी दुश्मनी है मुझसे? आज सबने विधि की बहुत बेइज्जती की और ये बेचारी चुपचाप सहती रही। विधि का मूड ठीक करने के लिए कुछ तो करना होगा, पर क्या करूं? बताशे खाओगी? हाँ? पानी के बताशे। नहीं ठीक है। सब ठीक होता तो लड़की होके पानी के बताशे खाने के लिए मना थोड़ी ना करती। मन नहीं है। मन तो होगा पर मूड नहीं है। एक चटकारा ले लो, मूड सेट हो जाएगा। और मैंने सुना है कि लड़कियां जब पानी के बताशे खाती है ना तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम और स्ट्रांग हो जाता है। प्लीज वेद जी। अरे तुम्हारा एक प्लीज तो मेरा दो प्लीज, 3 प्लीज, 4 प्लीज। कान पकड़ के प्लीज, हाथ जोड़ के प्लीज, बच्चों वाला प्लीज, चाइनीज वाला प्लीज, पागलों वाला प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है। देखा, मन था पर मूड नहीं था। अच्छा चलो, आइए पधारिए। आइए मैडम, आइए 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 आइए, प्लीज प्लीज प्लीज। तो क्या लेंगी आप? पानी के बताशे, सेव पूरी, बल्ले पापड़ी, क्या लेंगी आप बताइए बस। वेद जी आप भी ना। भैया इन्हें पानी के बताशे खिलाइए और तीखा मीडियम, जैसे बच्चों के लिए बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही। अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत तीखा खाती हूँ, खूब तीखा। खूब तीखा बनाइए। जब तीखा बर्दाश्त नहीं होता तो खाती क्यों? अरे वेद जी, ये पानी के बताशे खाना नहीं है आसान। ये तो एक आग का दरिया है जिसमें डूब के जाना है। उफ, उफ, तुम में इतनी डेयरिंग है, क्या बात है? तीखे बताशे खाना ना एक कला होती है, जैसे रस्सी पे चढ़ना या फिर कलाबाजी खाना। और वैसे भी वो लड़की ही क्या जो तीखे बताशे ना खाए। आई टेल यू वेद, पानी के बताशे हो ना तो तीखे वाले हो, वरना ना हो। और वो लड़की क्या जो तीखे पानी के बताशे पसंद ना करे। खाएंगे पार्टनर? नहीं नहीं पार्टनर, मैं रस्सी पे चलना सीख लूंगा पर इतने तीखे बताशे नहीं खा पाऊंगा।
ठीक है। तो चले पार्टनर। देखकर नहीं चल सकते। छोड़िए ना, चलिए चलिए। ये चल नहीं सकती और हम लोग देख कर नहीं चल सकते। जाने दीजिए ना, चलिए। है डेढ़ टांग वाली बीवी, पति को बचाने चली है। क्या डर लग रहा है कि तेरी तरह तेरा पति भी लंगड़ा घोड़ा ना हो जाए। हाँ? बेची, बेची। बड़ा जोश आ रहा है तेरे में। क्या बोला? बहुत जोश आ रहा है ना। चल अरे हट। बेची, अब ठीक है ना? हीरो बनना चाहिए। विधि रुको तुम। क्या कर लेगा बे? हा? बोल ना, क्या कर लेगा? बेची। छोड़िए इसे। बेची क्या कर रहे हैं आप? जाने दीजिए, चलिए प्लीज, छोड़िए, छोड़िए। चलिए चलिए। आज के बाद किसी से भी ऐसी बकवास बातें कही तो याद रखना, ये तेरी आखिरी वार्निंग है, समझा? माफी मांग। माफ कर दीजिए बहन जी, माफ कर दीजिए। ठीक है, अब जाइए। पुलिस। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हटो। ये तो विधि तो कब का शॉप से निकले थे, मम्मी जी तो कब का घर पे आ गई, और इन दोनों को देखो अब तक घर नहीं पहुंचे। पता नहीं ये दोनों कहाँ पे मटर गश्ती कर रहे हैं। भाभी जी, मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी तो अपने कमरे में है, पर तुम्हें क्या हुआ है? और वेद कहाँ है? वेद जी को पुलिस लेकर चली गई है। What? पुलिस पकड़ कर ले गई? इतना बड़ा पत्थर उठा लिया था आपके बेटे ने मेरे आदमी को मारने के लिए। अगर वो पत्थर उसके मुंह में फेंक दिया होता, वो तो मर गया होता ना। वो तो किस्मत अच्छी थी कि किसी ने देख लिया और पुलिस को बुला दिया। पुलिस? इससे पहले कि तुम्हें यहाँ कोई देखे ना, निकल जाओ यहाँ से। मेरे आदमी को भी पुलिस ने उठा लिया है, उसको भी छुड़ाने के लिए पैसे लगेंगे। उसका इंतजाम मैं करती हूँ। दीदी बेटा, क्या हुआ? वेद जी को पुलिस ले गई। क्या? वेद को पुलिस पकड़ कर ले गई? अच्छा ठीक है बेटा,
ये सब बाद में सुनूंगी। मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले सुंदर और लखन को ना पुलिस स्टेशन भेज देती हूँ। हाँ, एक काम करो, जाओ तुम जाकर के ना कमरे में आराम करो, मैं अभी फोन करती हूँ। हाँ, जाओ जाओ। क्या मैडम, आप तो जबरदस्त एक्टिंग करती है। इससे पहले कि किसी को पता चले कि सड़क पर वीदी की बेइज्जती करने के लिए मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, इसी जमीन में गड़वा दूंगी। जाओ। जिस वजह से देवर सा के साथ जो कांड होया वो माजी सा ने करवाया हो, पर क्यों? तुम सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ सुंदर, वहां जाकर के तुम्हें सब पता चल जाएगा। जल्द से जल्द वेद को घर ले आओ। बस इस दिवाली तक तुम्हें बर्दाश्त करना है विधि, उसके बाद इसी जमीन के टुकड़े पर तुम्हारी राख उड़ाऊंगी। जी कभी पीकर बीच बाजार में गिरा पड़ा होता है, कभी रास्ते पर गुंडागर्दी करता है। वेद, तुम्हें हो क्या गया है? और दुकान का काम छोड़ के अब तुझे ऐसे संभालने लग गए तो बस हो गया बिजनेस। नो यू नो व्हाट लखन, सब कुछ ना इस विधि की वजह से हो रहा है। 3 दिन हुए नहीं ऐसे यहाँ घर में आए हुए, पर इतने सारे ड्रामे क्रिएट कर दिए इसने। विधि के कारण कुछ नहीं हुआ है, उसे कुछ मत बोलिए। थे बिल्कुल ठीक कह रहे हो देवर सा, विधि की वजह से कुछ हुआ को नहीं, पर किसी की वजह से तो हुआ है ना। बाकी थे सियाने हो। वेद, बेटा तू ठीक है ना? पुलिस तुम्हें पुलिस स्टेशन क्यों लेकर गई थी? माँ, मैं ठीक हूँ। वो सड़क पे कुछ गुंडों के साथ अनबन हो गई थी। और कुछ नहीं, सब ठीक है। वेद जी ने बताया क्यों नहीं कि झगड़ा इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि वो गुंडे मेरा मजाक उड़ा रहे थे? जिस वजह से ये सारा हंगामा हुआ है उसका बीज तो माजी सा ने ही बोया था, पर क्यों? आखिर माजरा का ही है। इतना सब होने के बाद भी वेद और विधि के बीच कोई खिंचाव क्यों नजर नहीं आ रही? वेद असली बात छुपा भी गया। जिस वजह से ये सारा हंगामा हुआ है उसका बीज तो माजी सा ने ही बोया था, पर क्यों? आखिर माजरा का ही है।
मैं चाहती थी कि विधि का मजाक होता देख वेद शर्मिंदा हो जाए, पर यहाँ तो वेद कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगा है विधि का। इससे पहले कि इनकी दोस्ती प्यार में बदले, मुझे इनके बीच नफरत पैदा करनी ही होगी।